Hello friends, welcome to my channel. I am Dhyana Dave and today I am going to discuss about predicate logic. So in this, first of all, what is predicate logic? It is an extension of proposition logic. Propositional logic आपने पढ़ा होगा, इसकी एक्सटेंशन है. मतलब जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी वो अब हम यहाँ पे देखेंगे इन प्रेडिकेट लॉजिक. So in predicate logic we have everything that we have in propositional logic. प्रोपोर्शनल लॉजिक में जो है वो सब यहाँ पे होगा ही प्रेडिकेट लॉजिक में, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी होगी जो हमारे पास प्रोपोर्शनल लॉजिक में नहीं थी. सबसे पहले हम वो देखेंगे कि प्रोपोर्शनल लॉजिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी. प्रोपोजिशंस थी, PQRS, सब स्टेटमेंट्स थे, फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और नॉट, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे. देन कंडीशनल इम्प्लीकेशंस, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये बाय कंडीशनल था, ये सब आपने पढ़ा था in propositional logic. Now we have propositions, logical connectivities and conditional implication, as you can see here, and moreover we have ability to attribute properties and relationships on things or variables. तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस थी प्रोपोर्शनल लॉजिक में. लिमिटेड और लिमिटेशंस ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक. यहाँ पे क्या है, इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नोट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वेरिएबल्स. हियर मैथमेटिक्स में और डिस्क्रीट लॉजिक में और कंप्यूटर साइंस में हर सब कुछ होता है किससे, वेरिएबल से. अगर वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट होगा, तो मैथ्स में कुछ होगा ही नहीं. इसलिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल की टर्म्स आई. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, P इज़ वन स्टेटमेंट, n is an odd integer. This statement is neither true nor false. प्रपोजिशन क्या थी? कोई सेंटेंस है वो आइदर ट्रू है और फॉल्स है, उसको आप क्या कहते थे, प्रपोजिशन कहते थे. ये स्टेटमेंट आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रू भी नहीं है और फॉल्स आप कुछ कह नहीं सकते. इफ़ n इज़ फिक्स्ड then you can say it is true or false. Now here n is variable. If you can take n is equals to 3, 5, 7, 9, 11, so this statement will get true. But if you will consider 2, 4, 6, yes, 8, so this statement will get false. So you cannot say directly without value this statement is true or false. This is biggest limitation of the propositional logic. Here n is variable, so statement involving variable cannot be handled by propositional logic. We need extension of logic of system that can handle the statements involving variable. यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले देखा कि प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, प्रोपोर्शनल लॉजिक में क्या था, और यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल लॉजिक की लिमिटेशंस क्या थी. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेडिकेट लॉजिक की डेफिनेशन के बारे में और वो सब क्या है, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में. तो जुड़े रहिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.